का शिकार करेंगे क्योया का। बट आईकू की तरफ से, यानी आईकू सोल की तरफ से मान्य के द्वारा वो फ्रैग निकालना, चलिए कह सकते हैं बोनस फ्रैग यहाँ पर मिल गया, क्योंकि इतना आसान था नहीं, लेकिन जब देखा खिलाड़ी काफी ओपन में, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। वहां पर आईकू सोल फिर रुकी नहीं, आईकू सोल ने डिसीजन लिया कि चलिए मिल गया है, यहाँ पर टीम खत्म हो चुकी है, हम यहाँ से निकलते हैं, अपने लूट पे फोकस करते हैं। एग्जैक्टली वही कर रहे हैं वो। इसी तरफ से वाइल्ड फैंग्स भी निशाना ताक करके बैठे हुए हैं। ट्रेस गॉड ट्रेस तो ये करते हैं और काफी बढ़िया भी करते हैं, लेकिन ये जोन को देखिए गेम्स हो, ये जोन चला गया सीधा नॉर्थ ईस्ट साइड में। लूसीफर को आप देख पा रहे हैं, पोजीशन उनकी बढ़िया है। आईकू सोल को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा उस एंगल से। तो खिलाड़ी बाहर आते हैं तो पनिशमेंट मिलेगी और गोकुल का फिर से एक बेहतरीन स्प्रे। फ्रैग्स वहां पर सुनिश्चित करते नजर आए, लेकिन जो सवाल था कैप्टन आपका कि क्या यहाँ से टीम आईकू सोल प्रोसीड करेगी ट्रू रिपर्स की तरफ, जवाब था नहीं, क्योंकि सर्कल के बाहर कोई भी नहीं जाना चाहता, और सर्कल के बाहर नॉकआउट का मतलब है इस समय पर मेकर्स के पास भी अभी भी जोन रहेगा। आईकू सोल फिलहाल के लिए एंगेजमेंट में आगे बढ़ेगी। गॉब्लिन को किया गया नॉकआउट ऑटोबॉट्स के टॉक्सिक के द्वारा। यहाँ पर दो तरफा वार आ रहा है, आईकू सोल पे बच के रहना पड़ेगा उन्हें। आईकू सोल गोकुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, पहला नॉकआउट उन्होंने निकाल लिया अपने नाम। गोकुल एक ऑफ एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गोकुल यहाँ से निकल रहे, क्लोज रेंज फाइट को लेना ही नहीं चाहते। एमपीडब्ल्यूडी स्प्रे उनकी तरफ से आएगा, गोकुल के ऊपर थोड़े बहुत शॉट जरूर कनेक्ट हुए हैं, लेकिन काफी नहीं रहेगा। बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि मीनवाइल जब हम ये फाइट देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे, उसी वक्त ही टीम सीके ने वहां पर वाइल्ड फैंग्स को खदेड़ दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। यस पे ही मौजूद है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की, उनकी तरफ से जीगॉड अभी ब्लू का डैमेज लेकर के हाथ के अंदर के आजू बाजू थोड़ा लूट करके वापस आ रहे, बट फिलहाल के लिए फाइट की तरफ हम वापस आते हैं। टीम ट्रू रिपर्स उनकी तरफ फिलहाल के लिए अटैक आएगा, लेकिन निंजे बेहतरीन तरीके से बगी को डॉच किया पहले, और उसके बाद उन्होंने वो नॉकआउट निकाला। जली का बेहतरीन कवर फायर, रिटर्न में भी जरूर स्प्रे आएगा। एनजी को किया गया नॉकआउट, मान्या यू ब्यूटी, व्हाट अ गेम। एमटीडब्ल्यूटी और जली पीछे से जरूर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी रहेगा? नेट से भी डैमेज जरूर पड़ा है, लेकिन मान्या एक लौते खिलाड़ी लेके अपने कंधे पे जरूर मौजूद है। मान्या अभी भी डटे हुए हैं, कवर आया है। एमटीडब्ल्यूटी कोशिश करे नॉकआउट निकालने का, गॉब्लिन वो आ जाएंगे, ये नॉकआउट ट्रेड होगा, और आखिर में अकेले जली बचते हुए नजर आएंगे। क्या हो रहा था कैप्टन की फाइट ही नहीं देख पा रहे थे, फाइट क्या हो रहा था, फाइट हो ही नहीं रही थी। टीम्स का था प्रायोरिटी, चली सर्कल की तरफ बढ़ते, बट जब फाइट होती है एक ही वक्त पे लगभग 3 से 4 फाइट अलग अलग जगह पर। लेकिन एक और टीम जो अभी भी पहाड़ी पे बनी हुई है, राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स, उनकी पोजीशन भी काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगी। ऑटोबॉट्स के टॉक्सिक थोड़े बहुत शॉट्स ले रहे हैं वो गॉब्लिन के ऊपर, काउंटर स्प्रे देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। जोन का डैमेज ले रहे हैं टॉक्सिक, देखिए पीक कर रहे हैं, स्प्रे दे रहे हैं, कवर में आ रहे हैं टॉक्सिक, बच के खेलना पड़ेगा उन्हें। गॉटिन उनको भी आइडिया लग चुका है कि हाँ के साथ आप देखिए ना, कैंप अल्फा का वो इलाका जहां पर आईकू सोल के खिलाड़ी आपको दिखेंगे मौजूद, और गोकुल काफी हाइप है इस प्लेयर की। जनता जानना चाहती है कौन है खिलाड़ी, और बहुत से लोग जानते हैं कौन है। अगर आप जानते हैं तो हमें चैट पे जरूर से बताइएगा। बॉट किया गया है ज़ायरेक्स, देखिए एक नया इंक्लूजन हुआ है यहाँ पर वेनम गेमिंग के साथ। थोड़ा सा देखिए सिनर्जी वगैरह बनाने की कोशिश जरूर है, लेकिन ये जो शुरुआत है अभी के लिए बिल्कुल भी लाजवाब नहीं। लेकिन ये ग्रेनेड के चलते जो नॉकआउट निकाला गया, सामने से भी यहाँ पर ग्रेड्स का आदान प्रदान चल रहा था, और ज़ैरिफ इतनी जल्दी हार मानने से भी नहीं है, और देखिए उनका सफाया करते नजर आए। ऑलरेडी हो चुका है, बट सवाल ये कि कितनी टीम्स पहुंची उस सर्कल के अंदर। अभी भी देखेंगे उस पर्टिकुलर सर्कल को। मैं जरूर चाहूंगा एक बार उस सर्कल की तरफ हम रुक भी करें, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो जमीनी पार्ट है तो जरूर। ऊपर चर्चाएं और ज्यादा रहेंगी, बट फ्यूरी के द्वारा लिट्स के प्लेयर्स को भी डाउन किया जा रहा है। हनी एंगल बहुत सुनहरा, बहुत बढ़िया, बट प्लेयर्स ओपन में आएंगे तब। कंपाउंड का इलाका है और उसका फायदा उठाते हैं आईकू सोल, वो रीसेट कर लेंगे। देखिए पिछले मुकाबले कैप्टन वो जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा बुलेट्स लेके चल रहे हैं, स्टॉक लेके चल रहे हैं, लेकिन सिम्प आपने स्पॉट करा है, बट हाँ उनको पता है कि वो अकेले खिलाड़ी यहाँ से अगर स्पॉटिंग हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो अभी भी, और वो जरूरी भी है, देखिए जरूरी भी है कि आप इंतजार करिए। और नकुल इस बीच उनका वो मोल्टॉफ ओवन को करेगा डाउन, रैम्बो के द्वारा ओमेगा के ऊपर एक अच्छी कनेक्शन, और अब उम्मीद है अपनी टीम की उनको यहाँ पे सर्वाइवल करना पड़ेगा, बट वो नेड्स लगातार चल रहे हैं। मोल्टॉफ्स आपको आते दिख रहे हैं के द्वारा, बचना नामुमकिन के बराबर, और जतिन नकुल की नेड उन्हें डाउन करेगी। What was that connection? पुकार को स्प्रे डाउन किया, सिम्प ने गॉब्लिन का फ्रैग चुराया, रैम्बो सर्कल के अंदर नहीं आ पाए, जान झोंक दी बट सर्कल नहीं आए, एंड सिम्प तो गोकुल का भी फ्रैग लेके जा रहे हैं। सिम्प व्हाट आर यू डूइंग? बट फाइनली लास्ट कनेक्शन नकुल का, सिम्प को शट डाउन किया। एबीसी की पूरी स्क्वाड को वहां पे समाप्त कर सकते हैं, बट इन सब के साथ सर्कल के बाहर नकुल, उनका भी आपको समापन दिखा। झटका दिया इतना तगड़ा रैम्बो ने सिंगल हैंडेडली 2 प्लेयर्स को डाउन करके। नो नो नो, ये वो क्लच गॉड आयरन साइड के साथ आप जो फ्रैग निकाल रहे हैं, अभी के लिए अगर देखा जाए तो अगर वो क्रिएट लूट करते तो शायद कुछ एडिशनल हेल्थ वहां पर यहाँ पर मिल जाए। फाइट चल रही है, एक तरफ आईकू ओजी की जो फाइट है आईकू सोल के साथ पर अपनी, मुझे लग रहा है कि आईकू ओजी ये मुकाबला भी बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि आप देखिए, बट इन सब के साथ आप देखें ना कि मान्या वो आपको सर्वाइव कर देखेंगे जरूर से, और 2 फिनिशर्स उन्होंने निकाले। एचपी थोड़ी कम है जरूर से, बट मुझे लगता नहीं कि सनसेट स्क्वाड जो फाइट लेने की कोशिश करेगी, आगे बढ़ेगी, बिकॉज बैकअप इज रेडी। फाइनली आईकू सोल जिस तरीके की शुरुआत हम चाह रहे थे देखना, वो शुरुआत आपको दिखी है उनके द्वारा। इनिशियल 2 फ्रैग्स आते दिखे, और अब यहाँ से एक बड़ी गेम बनाने की कोशिश है।
कोशिश तो जरूर करके चले कि एटलीस्ट टॉप 8 के नजदीक आप अपने आप को रखें तो बेहतर रहेगा। लेकिन ये देखिए no, यहाँ no. पर जैसे ऊपर जाने की कोशिश वहां पर कर रही थी टीम वैनम गेमिंग, उनको पता है कि अगर यहाँ पर होल्ड कर दिया तो आईक्यू सोल कहीं उनको चलता ना बना दे यहाँ से। मुश्किलें होंगी जरूर से, बट नकुल साहब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 फिनिशेस टीम के थे और शुरुआत अच्छी थी। कंपाउंड्स के इलाका है टीम वेनम के पास, रिवाइवल रीसेट करना इतना ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं, बट अगर इस स्पीड से आपको पुश आता हुआ दिखेगा आईक्यू सोल का कि वो सीधा स्लैमिंग को तैयार हो, बट अभी के लिए 2 ही प्लेयर्स में से आगे गए। नकुल उनको भी कवर फाइट देना पड़ेगा, उनको भी आगे जाना पड़ेगा। एक अच्छी नेड अल्तू की, वो डाउन करेगी गॉब्लिन को। ओपनिंग्स ढूंढना मुश्किल हो रहा है। नकुल की एचपी बहुत ज्यादा कम, नकुल को भी डाउन किया है। गोकुल इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट वो अकेला प्लेयर सामने 3 प्लेयर, वो नीड बहुत बड़ी हो सकती है, बट एक भी नॉकआउट नहीं दिया। बट गोकुल विल स्टिल फाइंड अ करेक्शन। डीबीएस का फटका चलता करेगा, एक प्लेयर को साथ के साथ फ्रैग कंफर्म आता हुआ। गेम का पेस बदल दिया गोकुल ने सडनली, बट वो भी बहुत ओपन घूम रहे और वो नीड संभल कर बहुत निकट गई थी। माना का फ्रैग भी चुराया जाएगा, पीछे पुकार बहुत ले रहे, बट गोकुल ओह माय गॉड पूरी जान लगा दी उस प्लेयर ने। ये वो प्लेयर है जो कुछ कमाल करने की पूरी क्षमता रखता है। कब मिल पाएगा ये एक सवाल है। टॉक्सिक स्पॉट के अमान्या गोस्ट प्लेस करने की कोशिश है, बट नहीं, ऐसे में वो वेनम को करेंगे डाउन। बट इन सब के बीच में टॉक्सिक क्या उनको अंदाजा है कि उनको घेर चुके हैं, उनको गोकुल घेर चुके हैं, उनको टीम आईक्यू सोल घेर चुकी है, पता तक नहीं चला। और ऐसे में अब मजबूर के हरीफ को कि वो भागे दुम दबा के, बचाएं खुद को, सरवाइव करें। और मान्या जो आपका शिकार थे अब वो शिकारी बनकर आपको हंट कर रहे हैं। जोन में रोटेशन लेना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके उन्हें जोन में आना पड़ेगा। फॉरएवर के लिए भी खतरे बढ़ रहे हैं, बगी वहां पर फूटने वाली है, निकालना पड़ेगा लूसीफर को इस खतरे से। मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मान्या फिलहाल के लिए डैजलर के ऊपर बगी चलाते हुए नजर आए और मुझे लग तो रहा है कि शायद से मान्या वहां से निकलने सबके साथ जली कुछ प्लेयर्स की कोशिश है। उसे नकुल को देखिए, वो पंख के ऊपर भी क्या बढ़िया कनेक्शन दिया, बट जीगो ने नकुल को वहां पर ट्रेड पर डाउन किया है। इसी में मान्या का आगमन हुआ, गेट सम गुड कनेक्शंस, बट यहाँ सिर्फ गोमो को करेंगे कंफर्म। मान्या वो मोल्टॉफ थी, बच के संभल कर मिटाएंगे जरूर से। क्या यहाँ पर पकड़ा सकता है? जी हाँ, गोकुल ने जॉर्डन को डाउन किया। टीम आईक्यू सोल बोलते जाइए हमारा नाम, चिल्लाते जाइए हमारा नाम, बिकॉज वी आर हियर टू रूल। एंड लीजिए एक और आखिरी करेक्शन, मान्या का फटका बाहर किया हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को। गोकुल के 3 फिनिशेस आए एंड दिस इज द रीजन। क्या अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ी को ऐड ऑन करते हैं? गोकुल ने काया पलट कर दी इस पूरी गेम की। और इन सब के बीच में आईक्यू सोल के गोकुल, ये वो प्लेयर जिसने पूरी की पूरी काया पलट कर दी थी उस फाइट के, अभी भी कायम है एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि यहां से जितना आगे लेके जा पाए टीम को वो कोशिश करते चले। अकेले लौटे खिलाड़ी लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ से बचे हुए हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? बट इसी बीच में ट्रू रिपर्स, उनको देखिए वो सीधा गाड़ी लेके सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं एंड मुझे लग रहा है उनको अच्छी पोजीशन भी मिल जाएगी। थ्रो डाउन किया गया, खत्म कर दिया गया गोकुल के द्वारा। गोकुल एक के बाद एक फिनिश पॉइंट लेके आ रहे हैं वो आईक्यू सोल के नाम। ही इज ब्रीदिंग, ही इज फाइटिंग, और एक और फिनिश पॉइंट गोकुल अपने डीबीएस से लिख लेंगे। गोकुल ने कह दिया भाई कि यहाँ से जो रॉकेट है वो सिर्फ ऊपर ही बढ़ता दिखेगा, ये सिर्फ उड़ान भरता दिखेगा और फ्यूल मैं जमा करता हूँ फिनिशेस पे फिनिशेस निकाल के अपनी टीम के लिए। ट्रेस गॉड के द्वारा एक बेहतरीन स्प्रे आएगा जिससे कि इस फिनिश पॉइंट को कन्वर्ट किया गया है। ज़ेरेफ को यहाँ पे नॉकआउट किया गया है। ज़ेरेफ को अभी भी कोशिश करना पड़ेगा रिवाइवल देने का, लेकिन मुझे लग रहा है सिंसिनाटी किड्स के लिए भी खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी भी बचे हुए हैं गोकुल को रिवाइवल दिया जा सकता है। 5 फिनिशेस इंडिविजुअली गोकुल ने निकाले हैं, तो रिकॉर्ड जरूर बना रहे हैं यहाँ पर गोकुल। अगर एक और फिनिश को निकाल लेते हैं। खिलाड़ी कहां पर है, बट क्या सपोर्टर को पहले समाप्त करेंगे? ग्रेनेड डालने की कोशिश है, सही समय पे फ्यूरी नीचे आएंगे, बट उसी के साथ एक फ्रैग भी लेकर जाएंगे। और ऐसे में अब तो यहाँ पर मान्या को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बदला लेना ही पड़ेगा। बट मान्या बहुत कम एचपी है फ्यूरी की, एक अच्छा कनेक्शन चाहिए, एक आखिरी बुलेट चाहिए। और जी हाँ, आईक्यू सोल वो अभी भी कायम है, मान्या वो अभी भी कायम है, बट ज्यादा